सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी क्रीपी जगह की जो कि मैक्सिको में मौजूद है, लेकिन ये काफ़ी हॉरिफिक है और इसकी बिहाइंड द स्टोरी भी रियल है। उस जगह का नाम है आइसलैंड ऑफ डॉल्स। लेकिन इसे आइसलैंड ऑफ डॉल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर अजीबो गरीब और बहुत सारी अलग अलग डॉल्स ट्री पर, वॉल्स पर लगी हुई है। लेकिन उसे लगाया किसने और उसे लगाने का रीज़न क्या था, ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैक्सिको में एक जगह है जिसे आइसलैंड ऑफ डॉल्स कहा जाता है। ये जगह बहुत ही क्रीपी और यहाँ पे अलग अलग इंसिडेंट्स होते रहते हैं। यहाँ पर ट्री से, दीवारों से बहुत सारी डॉल्स अलग अलग किस्म की लगी हुई है। लेकिन इस जगह को आइसलैंड कहना सही नहीं है क्योंकि वो एक कैनल है। लेकिन आखिर ये किया किसने और उसे क्या जरूरत पड़ी कि अजीबोगरीब डॉल्स एक आइलैंड पे ले जाकर वो लगा दे? इसकी बिहाइंड द स्टोरी कुछ ऐसे है कि 1950 में डॉन जूलियन सेंटेना बेरेरा नाम का ये आदमी उस जगह का मालिक था। ये आदमी अपने घर के पास फिशिंग कर रहा था तो उसने देखा कि एक लड़की की लाश वहां पर कैनल में बहते हुए आई और उस लाश के साथ एक डॉल भी थी। तो उस आदमी ने उस लड़की की लाश को उस पानी से निकाला और दफना दिया और उस डॉल को भी निकाल के साइड में रख दिया। फिर ये करके जब आदमी रात में सोने के लिए घर पर गया तो उसको अजीब अजीब से विजुअल्स और ड्रीम्स आना शुरू हो गए। वो आदमी उस जगह वापस गया जहाँ पे उसने उस डॉल को फेंका था और फिर उसने उस डॉल को उठाया और एक पेड़ से लटका दिया उस मरी हुई लड़की को रिस्पेक्ट देने के लिए। लेकिन ये करने के बाद ये इंसिडेंट्स उस आदमी के साथ ज़्यादा बढ़ने लगे। हर रात उसे क्रीपी आवाज़ें आने लगी, किसी की परछाई दिखने लगी, अब बहुत सारी चीज़ें इसके साथ डेली लाइफ में होने लगी। तो फिर इस आदमी ने डस्टबिन से अलग अलग जगहों से उसी तरीके की अलग अलग दिखने वाली डॉल्स जमा करना शुरू की और दूसरे पेड़ों पर लटकाना शुरू कर दिया। और जब पेड़ों पर जगह नहीं बची तो उसने दीवारों पर भी वैसी ही डॉल्स लाकर लगाना शुरू कर दी। और उस जगह पे इस तरीके से बहुत सारी डॉल्स लटकाने की वजह से वो जगह और ज़्यादा क्रीपी और हंटेड बनती गई। उस आदमी को और विजुअल्स आना शुरू हुए और उस आदमी को कभी कोई लड़की रोती हुई नज़र आती, कभी उसकी आवाज़ आती, या फिर ऐसी बहुत सारी इंसिडेंट्स उसके साथ डेली बेसिस पर बढ़ने लगे। जब इस आदमी ने वहाँ के लोकल लोगों से डिस्कस की तो कहा कि उसी लड़की की आवाज़ें इससे हमेशा आती है और वो लड़की अपनी डॉल उस आदमी से मांगती रहती है। उस लड़की के कहने पर उसे फीड करने के लिए ये आदमी रोज़ एक दो कहीं से भी डॉल लाकर वहाँ पे लटकाने लगा। और ये बिल्कुल ट्रू स्टोरी है क्योंकि अगर अभी भी आप उस आइसलैंड पे जाते हो तो हज़ारों ऐसी डॉल्स आपको वहाँ लटकी हुई दिखेंगी। फिर कुछ टाइम बीतने के बाद जूलियन की बॉडी कैनल में उसी जगह मिली जहाँ पे उसने उस लड़की को दफनाया था, क्योंकि बहुत ही मिस्टीरियस था। किसी को नहीं पता कि वो किस तरीके से मरा, उसके डेथ की वजह क्या थी। उस आदमी की मौत बहुत ही मिस्टीरियस थी। और अभी जो पिक्स आप स्क्रीन पर देख रहे हो ये वही पिक्स है जो कि उस आदमी ने पूरे वॉल्स पर, पूरे ट्रीज पर अपने हाथों से डॉल्स को लगवाया था। और अगर अभी भी कोई टूरिस्ट बनकर उस जगह पर जाता है तो उसे अजीब सी निगेटिव एनर्जी फील होती है, बहुत ही लो फील होता है और बहुत ही क्रीपी फीलिंग्स उस जगह पे आने लगती है। और रही बात डॉल्स की, तो डॉल्स इस तरीके से बनाई ही जाती है कि ह्यूमन बॉडी की तरह नजर आए और किसी भी तरह के काले जादू के लिए डॉल्स परफेक्टली यूजफुल होते हैं। और ये मैं नहीं, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है। और अगर इस टाइप के कंसेप्ट्स के वीडियो आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड यू गाइज मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और इंस्टाग्राम पर भी आप इसको फॉलो कर सकते हो, उस पर आपको बहुत सारी डेली लाइफ टिप्स और अदर वीडियोज़ भी देखने के लिए मिल जाएंगी। सो स्टे ट्यून्ड।